पहले तो आप इस फ़ोटो को देखिए। इस फ़ोटो में आपको एक मासूम सा बच्चा दिखाई दे रहा होगा, लेकिन मैं आपको ये फ़ोटो देखने को कह क्यों रहा हूँ, क्योंकि यही वो बच्चा है जो आगे जाकर जर्मनी का तानाशाह बना था, और यही वो बच्चा है जो लाखों लोगों की जान जाने का कारण बना था। तो आपने अभी तक इसका नाम तो पता ही चल गया होगा, फिर भी बता देता हूँ। इसका नाम है अडोल्फ हिटलर। In 1940, Hitler made his great bid for the domination of Europe. His armies smashed across the borders of the Netherlands. Und alles, was ich bin, bin ich nur durch euch allein. तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अडोल्फ हिटलर के बारे में, लेकिन हम आम बात नहीं करेंगे। जैसे कि सबको पता है कि वर्ल्ड वॉर 1 कैसे हुआ था, वर्ल्ड वॉर 2 कैसे हुआ था, जर्मनी कैसे हारा था, क्योंकि ये सारी बातें सबको पता ही होगी। लेकिन आज हम एडोल्फ हिटलर के बारे में कुछ ऐसी बातें जानने जा रहे हैं जो शायद ही किसी को पता होगी। तो कहानी की शुरुआत होती है अडोल्फ हिटलर के जन्म से। अडोल्फ हिटलर का जन्म 1889 में जर्मनी में हुआ था, और जन्म के तुरंत बाद ही अडोल्फ हिटलर का नाम रखा जाने वाला था। लेकिन आपको पता है कि अडोल्फ हिटलर का रियल नेम कुछ और ही था। कुछ लोगों का कहना है कि अडोल्फ हिटलर का पूरा और असली नाम था अडोल्फ शिकलग्रुबर या अडोल्फ हिटलर। तो आखिर इनमें से रियल नेम है कौन सा? तो चलिए इसको समझते हैं। अडोल्फ हिटलर के पिताजी का नाम था एलॉइस, और एलॉइस की मदर का नाम था मारिया एना शिकलग्रुबर, और मारिया एना शिकलग्रुबर को एलॉइस आउट ऑफ वेडलॉक पैदा हुआ था। अभी ये आउट ऑफ वेडलॉक का मतलब क्या है? आउट ऑफ वेडलॉक मतलब शादी के बिना। और एलॉइस के फादर का नाम था जोहान जॉर्ज हिटलर। तो मारिया एना शिकलग्रुबर ने अपने बच्चे एलॉइस को अपना उपनाम दिया था शिकलग्रुबर। लेकिन एलॉइस को ये अपना उपनाम पसंद नहीं आया और अपने फादर के सरनेम को अपनाने की सोची, जो था हिटलर। लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट्स में गलती से या जानबूझकर हिटलर को हिटलर में बदलवा दिया गया, जिसके बाद से हिटलर का हिटलर हो गया और एलॉइस शिकलग्रुबर अभी बन चुका था एलॉइस हिटलर। फिर बना एलॉइस हिटलर, और फिर एलॉइस हिटलर ने क्लारा पोजेल नामक स्त्री से शादी की, और क्लारा पोजेल एलॉइस हिटलर की तीसरी पत्नी थी, और तीसरी पत्नी से शादी करने के पहले उसके बहुत सारे बच्चे भी थे, और तीसरी शादी के बाद भी 6 बच्चे हुए, जिसमें से एक नाम था अडोल्फ हिटलर और उसकी बहन। अडोल्फ और उसकी बहन ही अकेले जिंदा बच पाए थे, क्योंकि बाकी सारे बच्चे किसी कारणवश जिंदा नहीं बच पाए थे। उनकी मृत्यु बचपन में ही हो गई थी। एडोल्फ हिटलर के पिताजी एलॉइस हिटलर की मृत्यु 1903 में हो गई थी, जब एडोल्फ हिटलर सिर्फ 14 साल का था, और एडोल्फ हिटलर की मदर यानी कि क्लारा पोजेल की मृत्यु 1907 में ब्रेस्ट कैंसर की वजह से हो गई थी। एडोल्फ हिटलर के कुछ खास संबंध नहीं थे अपने फादर से, लेकिन मदर से बहुत गहरे थे। और ऐसा कहा जाता है कि एडोल्फ हिटलर ने 1945 में खुद को ही गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी, और तभी हिटलर ने आयरन क्रॉस पहना हुआ था, जो कि एक सेना मेडल था, जो उसको वर्ल्ड वॉर 1 में अपनी सर्विस देने पर मिला था। और कमाल की बात तो ये है कि जर्मन आर्मी में एक लेफ्टिनेंट थे जिनका नाम था ह्यूगो गुटमैन, जो कि जीविश जर्मन आर्मी ऑफिसर थे, यानी वो यहूदी थे, और उन्होंने ही सजेस्ट किया था कि अडोल्फ हिटलर को आयरन क्रॉस दिया जाए। अडोल्फ हिटलर एक बहादुर सिपाही है, ऐसा ह्यूगो गुटमैन का कहना था। हिटलर के जीवन में काफ़ी सारे ब्लंडर हुए हैं। उनमें से एक था कि मस्टर्ड गैस अटैक इन 1918। वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 में काफ़ी ऐसे वेपन्स का इनोवेशन हुआ था या इन्वेंशन हुआ था, जिससे कि अपन दुश्मन आर्मी को हरा सके। तो ऐसा ही एक वेपन का नाम था मस्टर्ड गैस। मस्टर्ड गैस एक जहरीली गैस थी जिसको छोड़ा जाता था ताकि दुश्मन की मूवमेंट को हम रोक सके, और इस गैस वेपन का इस्तेमाल हुआ था वर्ल्ड वॉर 1 में। और इस गैस के इस्तेमाल से आँखों, लंग्स, स्किन, इन सब जगहों पर बहुत जलन होती थी, और काफ़ी लोग और काफ़ी सैनिक तो बस इसको इनहेल करने से ही मर गए थे, और उन्हीं पीड़ित लोगों में अडोल्फ हिटलर भी शामिल था, जिसके कारण अडोल्फ हिटलर कुछ समय के लिए ब्लाइंड हो चुका था, यानी अंधा हो गया था, लेकिन वो बाद में ठीक भी हो गया था। हिटलर ने जब आत्महत्या की तो वो आयरन क्रॉस पहने हुए था,
जो कि एक मेडल था। तो इससे वो ये दिखाना चाह रहा था कि वो एक हीरो है। तो ये सब कुछ हुआ था अडोल्फ हिटलर के जीवन में। महज 14 साल की उम्र में अपने फादर की मृत्यु होना और उसके कुछ साल बाद मदर की भी, फिर उसके बाद वर्ल्ड वॉर 1 में घायल होना और फिर एक यहूदी ऑफिसर का उसको मेडल देने के लिए सजेस्ट करना। तो ये सब हुआ था हिटलर के जीवन में। और भी बहुत सारे ब्लंडर्स थे हिटलर के जीवन में, लेकिन हमने उनमें से कुछ ही आपको बताए हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे ज़रूर सेट कर देना। ओके बाय।